ओम गणानाम तो गणपति गंगामामय, प्रियाणाम तो प्रियपति गंगामामय, निधि नाम तो निधिपति गंगामामय, बसोमा जमजान गर्भतुमा तुम जास गर्भधम। ओम स्वस्थ नंदरो बृहस्पति स्वस्थ पूफा विश्वेदा स्वस्थारी और इष्णेम स्वस्थनो बृहस्पति ददात। ओम पय पृथ्वी ओम पय दीस पय धृष्ट पर्दा संतमयम। ओम विष्णुनाथ मद विष्णु संपय से विष्णु सयूरस विष्णु द्रवमस विष्णु विष्णु विष्णुत्वा। ओम अंग देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मर्तो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति तेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांत अंतरिक्ष ओम शांत पृथ्वी शांति रापा शांत रोदय शांत वनस्पतय शांत विश्व देवा शांत ब्रह्म शांत सर्व शांत शांत रेव शांति सामा शांति रेदि। ओम विश्वान देव सप्तुर्तान पराशविदे तज्ञासवोम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आरती को मार दो। हाँ, अंदर के आरती इनके हाथ में। ऐसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलायतनो हरि। अब आप बैठे चलते। अब आप अपनी जगह बैठ जाओ। श्री राम राम श्री राम हेलो राम हेलो श्री राम। आइए सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों से सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को सूचित करते हुए बहुत ही महान हर्ष हो रहा है। जैसा कि आपको विदित है, आपके ग्राम सोनासी असारा में श्री राम कथा का सप्तम अनुष्ठान जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है, और भगवान की अमृतमयी कथा जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ज्ञान जी शुक्ला एवं मृदुला शुक्ला की अमृतवाणी से आपको भगवान की अमृतमयी कथा रसपान करने को मिलेगी। और आज कथा का प्रथम दिवस, तो आप सभी ग्रामवासियों से हमारा करवत निवेदन है, अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आए। तब भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। बहुत सुंदर लाइनें हैं ये। हर कथा जहां पर होती है बोलो उस गांव गली की जय। हर कथा जहां पर होती है बोलो उस गांव गली की जय। फिर एक बार सब हाथ जोड़ बोलो बजरंग बली की जय। सब हाथ जोड़ बोलो बजरंग बली। और सब हाथ जोड़ बोलो बजरंग बली। और सब हाथ जोड़ बोलो
सब हाथ जोड़ बोलो बजरंग बली की जय। जितना आप सबको समझ में आए आप हमारी वंदना की वापसी करेंगे। समझ में नहीं आता तो परमात्मा हमें क्षमा कर देता है, लेकिन समझ में आ रहा है तो आप सब लोग प्रभु की वंदना में भाग लेंगे। अच्छा हाँ सभी लोग बोले बंद परागा सुर प्राची कीरत जास सकल दिस माची। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरत जानी। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरत जानी। बंदौ प्रथम भरत के चरना जास नेम व्रत जाय न भरना। नो प्रथम भरत के चरना जास नेम व्रत जाय न वरना। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुहाग भगत सुखदाता। सूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। सूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। जनक सुधा जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता के युग पद कमल मनामहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। ताके युग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मत पावो। पुण्य मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जात जस आप बखाना। आसुतोष तुम्हें
तुम यवदन दानी आरती हरऊ दीन जन जानी वंदो माधव मदन मुरारी श्री राधे रस भान दुलारी वंदो माधव मदन मुरारी श्री राधे रस भान दुलारी कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोलिए आनंद कंद भगवान की जय बोलिए हनुमंत लाल की बोलिए संत समाज की बोलिए भक्त और भगवान की जय आज आप राम कथा में बैठे हैं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी को किसमें रस आता है? प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया। इसलिए आइए सबसे पहले हनुमान जी को बुला लो, उसके बाद प्रभु की सुंदर कथा में चलते हैं सभी लोग। कि हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक राम की हो जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। शंकर सोवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सोवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन कर दो भवबाधा सब दूर जब तक कथा राम की हो। कर दो बाधा सब दूर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो।
रखवारे, उतना क्या बिनु पैसारे, आज्ञा बिनु पैसारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, उतना क्या बिनु पैसारे, आज्ञा बिनु पैसारे, सबकी इच्छा कर दो पूर जब तक कथा राम की हो, सबकी इच्छा कर दो दूर जब तक कथा राम की हो, हनुमत करते रहो आनंद में जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन में जब तक कथा राम की हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आवत ही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। लोग सारे जीवन सोचते रहते हैं, जब दोनों होते हैं तो कहते कभी गांठ जोड़ के कथा सुनेंगे, लेकिन दो में से एक कभी कभी चला जाता है और तब कथा होती है। इसमें बड़ी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब उसकी कृपा होती है। और दूसरी चौपाई कही है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाँव दे मार्ग सोई। जब भगवान की अति कृपा हो जाए तब हमारे कदम परमात्मा के लिए चलते हैं। अगर उसकी कृपा हमारे सिर पर नहीं है तो कथा पंडाल में बैठ के सो जाओगे, कथा पंडाल में बैठ के बातें करोगे, एक दूसरे की बुराई करोगे, लेकिन परमात्मा की बात कान के रास्ते भीतर नहीं जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि दोनों कृपाएं तब बरसती हैं जब भगवान का हमारे सिर पर हाथ हो जाए। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं कि उसका पंजा है मिट जाएंगे सारे गम। अगर उसका आशीर्वाद है, उसका पंजा है मिट जाएंगे सारे गम। कष्ट में भी तेरी आँख होगी ननम। भगवान तुम्हारे आंसू पहुंच देंगे। कष्ट में भी तेरी आँख होगी ननम। कब कि ज्ञान के कुछ मृदुल शब्द जिसने गुन लिया, जिसने सत्यम शिवम सुंदरम गुन लिया, जिसने सत्यम शिवम सुंदरम गुन लिया, जिसने सत्यम शिवम सुंदरम। आइए प्रभु की कथा में चलते हैं। अभी वो समय चल रहा है हमारे यहाँ कुंभ का।
माघ का महीना निकल गया है, लेकिन अभी बहुत पावन समय चल रहा है और माघ के महीने से ही ये कथा प्रारंभ होती है। त्रिवेणी पर जहां कुंभ चल रहा है, ऋषि मुनि देवता वेश बदल के त्रिवेणी पहुंचे, प्रयागराज, और वहां जब सारे लोग एकत्रित हुए, माघ के महीने भर लोगों ने स्नान किया, भगवान का भजन किया, कथा को श्रवण किया, और पूरा महीना जब बीत गया और लोग अपने अपने घर को जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने क्या किया? भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़े। क्यों? परमात्मा कहते हैं कि जब मैं दया करता हूं तब संत के दर्शन होते हैं। प्रभु कहते हैं जब मैं दया करता हूं तब आपको संत के दर्शन होते हैं, और जब संत प्रसन्न हो जाता है तो भगवंत की अनुभूति हो जाती है, तब भगवंत की अनुभूति होती है। इसलिए आइए आज प्रयागराज से चलते हैं। प्रभु की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी। यज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी। यज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखेउ पद टेकी। जब माघ का महीना समाप्त हुआ, सारे लोग अपने अपने गंतव्य को पहुंचे, लेकिन जैसे ही यज्ञवल्क्य जी जाने लगे, भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ लिए। क्यों? कि यज्ञवल्क्य जी विवेकी आदमी हैं, विवेकी ऋषि। एक ज्ञानी होता है, एक विवेकी होता है, एक बुद्धिमान होता है, लेकिन विवेकी का काम है कि कब कौन समय क्या निर्णय लेना है, वो केवल विवेकी आदमी सोचता है, और बुद्धिमान आदमी केवल रटा रटाया बोलता है। इसलिए भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़े। 1 महीने का सत्संग चला, लेकिन गोस्वामी जी भी कहते हैं पुन पुन कितने सुने सुनाए। जितनी भी भगवान की चर्चा सुनो, जिसके अंदर भक्ति है उसका पेट नहीं बढ़ता। इसलिए उन्होंने यज्ञवल्क्य जी को रोका और बहुत सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, और कहु बुझाए कृपा निधि मोही। जैसे ही उन्होंने यज्ञवल्क्य जी से कहा कि राम कौन है, तो यज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा राम जी को नहीं जानते। अभी आप लोगों ने भी इसको सुना है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा। जिन्हें राम जी के चरणों में थोड़ा नहीं अति अनुराग है, वो यज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ के जे पूछ रहे हैं कि राम कौन है। कितनी अचरज की बात है, कितनी सुंदर बात है।
उन्होंने जब ये पूछा तो यज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और यज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम राम को नहीं जानते। ये बात आप सबके जीवन में रही होगी, जब बहुत छोटे छोटे रहे होगे, जब आग तापी जाती थी। अब तो आग का फैशन चला गया है, लेकिन आग तापते थे तो हमने सुना था कि लोग कहते थे कि रामायण क्या है, एक राम होते एक रामन्ना, उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारना, तुलसी लिख बैठे पोथन्ना। इसी चीज को बहुत सुंदर तरीके से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। उन्होंने कहा तुम राम को नहीं जानते, तो भरद्वाज जी ने जैसे कोई छोटा बालक नहीं होता वैसे उन्होंने सुनाया कि हम एक राम को जानते हैं। आप लोग भी सुने उसी चीज को जो अभी हमने बिल्कुल गमई भाषा में कहा है, उसी चीज को भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी के पैरों पे बैठ के, चरणों में बैठ के बोला। क्या कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयहु अपारा, भयो रोज रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लयहु अपारा, भयो रोज रन रावण मारा। जैसे ही यज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के बहुत भोले शब्द सुने तो वो समझ गए, जब किसी संत की शरण में जाओ, किसी विद्वान की शरण में जाओ, तो जो अहंकार है उसको फेंक दो, फिर जितना उसको आता आपको भर देगा उस अमृत से। लेकिन अहंकार में टेढ़े हुए तो वो कुछ भी नहीं देगा। इसलिए यज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूं कि तुम क्या चाहते हो। और यज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि चाहऊ सुना राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। जब मूढ़मती बन के किसी संत के चरणों में बैठोगे तो सारा ज्ञान, सारी सुंदर चीजें वो आप में उतार देगा। आइए, आज प्रथम दिवस है, कुछ गुरु जी के मुखारबिंद से सुने। सभी लोग एक बार बोलिए कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी।
आज इको कम करो जरा सा। आज आपके गांव में पहली बार राम कथा आई है। भागवतें तो 50 बार हुई हैं। आप लोग जरा ताली बजाइए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारे सामने मां साहब सोनेलाल जी बैठे हैं। विद्वान कहते हैं कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। संसार में वो धन धन्य है जो भगवान के किसी काम आ जाए। उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। आज भले ही बाद में जीवन अनंत है, 50 बार राम कथाएं भी होंगी, लेकिन लोग ये कहेंगे कि 84 में पहली बार राम कथा मास्टर सोनेलाल जी ने करवाई थी। इसको आप कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने हमें एक चौपाई सुनाई रामायण की। उन्होंने जब ये कहा कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, तो मैं जान गया कि ये जरूर भगवान के भक्त हैं, नहीं तो इनको ये चौपाई मालूम नहीं होती। हम पति पत्नी दोनों पहली बार आए हैं। भले ही 84 गांव की बेटियों को अभी मंगल भवन नहीं आता, अभी सब बेटियां नहीं गा पाती, लेकिन आपसे ये वादा करते हैं कि जब 7वें दिन यहाँ से जाएंगे तो इस गांव की गली गली में औरतें, बिटियां और बच्चे मंगल भवन गाएंगे। ये हम आपसे वादा करके जाते हैं। आपकी जबान पर ये चढ़ जाएगा कि मंगल भवन होता क्या है। किसी ने ये कहा कि कथा सुनाने वाला ज्यादा बड़ा होता है कि कथा सुनने वाला ज्यादा बड़ा होता है। माने हम लोग ज्यादा बड़े हैं या मास्टर सोनेलाल जी जो जमीन पर बैठे, इनमें कौन बड़ा होगा? किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि दोनों में बड़ा कौन होता है, कथा सुनाने वाला बड़ा होता है कि कथा सुनने वाला बड़ा होता है? तुलसीदास जी हंसे और हंसकर उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी चौकी पे बैठा हो, चौकी पे, तो उसे क्या कहोगे? तो वो आदमी बोला कि जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार है। पहले हमारे लिए ताली बजाइए कि हम दोनों चौकीदार आपके गांव में आ गए। तुलसीदास जी ने दोबारा पूछा कि अगर चौकी पर बैठने वाला, अगर चौकी पर बैठने वाला चौकीदार है तो जमीन पर बैठने वाला कौन हुआ? जमीन पर बैठने वाला जमींदार है। ये जमींदार की कृपा है कि वो चौकीदारों को बुलवाते हैं, चौकीदार के लिए सुंदर से गद्दे बिछाते हैं, चौकीदार को माला पहनाते हैं, चौकीदार के पैर पूजते हैं और नीचे जमीन पर बैठकर कहते हैं हमें भगवान की कथा सुनाओ। जिस दिन इस दुनिया में ये जमींदार होने बंद हो जाएंगे, उस दिन चौकीदारों की 2 पैसे की भी कीमत नहीं रहेगी, चौकीदार की कोई कीमत नहीं। ये तो जमींदार की कृपा है कि चौकीदार को बुलाते हैं, माला पहनाते हैं, पूजन करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फिर जमीन पे बैठ के कहते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो ये जो मेरे सामने जमींदार बैठा है, देखो, जमींदार का मतलब यही नहीं है कि इनके पास 250 बीघा जमीन हो। जमींदार का मतलब ये नहीं है कि इन पर 50 बीघा को चक हो, नहीं। विद्वान कहते हैं कि रकबा तुम्हारे खेत का मीलों बड़ा तो क्या,
रकबा तुम्हारे खेत का मीलों बड़ा तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का तो 2 इंच भी नहीं। रकबा खेत का नहीं होता, रकबा कलेजे में होता है, और ये कलेजे ही का रकबा है। नहीं तो पूरा जीवन उन्होंने नहीं कथा सुनी, अब वो न सुनते, लेकिन ये रकबा है। उस कलेजे के रकबे में हम पति पत्नी दोनों बैठे हैं। एक बात और कह के मैं थोड़ी सी कथा में आपको ले चलूंगा। ये एक दुर्भाग्य है कि आज उनकी पत्नी उनके बगल में नहीं बैठी। इस दुनिया में बहुत से लोग ये कहते हैं कि पंडित जी कबहू हमारो भाग्य अगर होएगो तो हमऊ पति पत्नी गांठ जोड़ के भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन नहीं सुन पाते और 2 में से 1 विदा हो जाता है। लेकिन वो ऐसे पति हैं जिन्होंने पत्नी के न रहने पर उनकी मूर्ति बनवा डाली। आप लोग जरा ताली बजाइए। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें। आज जब हम दोनों लोग मंदिर के अंदर थे तो मृदुला ने हमसे कहा कि पंडित जी ये कितना प्रेम करते रहे होंगे डोकरी से, अगर हम मर जाएं तो हमारी मूर्ति बनाओगे? जरा ताली बजाइए। इन्होंने हमसे कहा कि कितना प्रेम करते होंगे डोकरी से कि उनके मर जाने पर उनकी मूर्ति जयपुर से बनवा के लाए हैं। ईश्वर सबके भीतर न उतना प्रेम देता है, नहीं देता, और न सबके भीतर उसे करने की सामर्थ्य देता है, ना नहीं देता। अब आज तो औरतें कम ही, न जाने जग गांव के कितने डोकर और कितने आदमी होंगे जो सुबह शाम अपनी औरत को कोसत होंगे कि जाने जग कब मरे। यद्यपि वो पेट से ऐसा नहीं चाहते कि जे मर जाए, जे और जाने। अगर तुम्हारे काऊ के मनई जब कोसत होंगे, जा दिन तुम घर में नहीं दिखाई पड़ोगी, उस दिन उन्हें उस घर की कीमत पता चल जाएगी। ये भूमिका मैंने इसलिए सुनाई, भगवान शंकर कभी भी दुनिया में अकेले नहीं जाते। शंभु जाते नहीं हैं कहीं बिन सिवा। शंकर जी को तुमने कभी अकेला जाते देखा? नहीं जाता। शंभु जाते नहीं हैं कहीं बिन सिवा, और बिना शंभु के हैं विपिन मान की। पति जब बिना पत्नी के कहीं जाता है तो उसका मान नहीं रहता, और पत्नी जब पति को कोस के कहीं चली जाती है तो उसका कोई मान नहीं रहता। ये मानस मान सरोवर है। आज तो हम कथा शुरू कर रहे हैं, अभी वो चीजें आई नहीं है। ये मानस मान सरोवर है। जब पति पत्नी दोनों इकट्ठे होते हैं तब वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है। जब राम जी की जानकी उनके पास नहीं है, राम जी की जानकी लंका में है, तो राम जी ने जानकी की सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ को पूरा कर दिया। मुझे तो लगता है कि मास्टर सोनेलाल जी राम नहीं है, अयोध्या के राजा भी नहीं है, उनके पास कोई अपार दौलत नहीं है। यद्यप हम ये जानते हैं कि उनके पास प्रभु की कृपा है, लेकिन मैं उनको दिल से इसलिए धन्यवाद करता हूं कि भले ही राम जी ने सोने की सीता बनाकर यज्ञ को पूरा किया, लेकिन मास्टर सोनेलाल ने संगमरमर की अपनी पत्नी की मूर्ति को बना के आज वो यज्ञ पूरा कर रहे हैं। हो सकता है उनके पुत्र इस काम से खुश ना हो,
हो सकता है उनका परिवार इस काम से खुश ना हो, लेकिन ये वादा अवश्य करता हूं, जहां कहीं भी उसकी आत्मा होगी, इनकी पत्नी की, वो जरूर अपने पति को देख रही होगी कि आज तुमने वो यज्ञ पूरा कर दिया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। कोई जरूरत नहीं है कि पुत्र ही खुश हो, बहुत चीजें होती हैं, हो सकता है खुश हो भी, मैं उससे इनकार नहीं करता। 7 दिन बहुत होते हैं, अगर उनके भीतर मां के प्रति प्रेम होगा तो हाजिर हो जाएंगे। मैं 2 लाइनें आपको सुना रहा था, उसे सुन लो कि शंभु जाते नहीं हैं कहीं बिन सिवा, और बिना शंभु के हैं विभिन्न मान की। तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, ना बैठे जहां हो बिना जान की। दुनिया में देखा है मंदिर कोई, तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, राम बैठे जहां हो बिना जाने के। तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, राम पूजे गए हो बिना जाने के। समझाते नहीं है कहीं बिन देवाय, और बिना शंभु के हैं विभिन्न मान के। तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, राम पूजे गए हो बिना जाने के। राम पूजे गए हो बिना जाने की, प्रभु पूजे गए हो बिना जाने के। राम पूजे हो बिना जाने की, प्रभु पूजे गए हो बिना जाने के। तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, राम बैठे जहां हो बिना जाने। तुमने दुनिया में देखा है मंदिर कोई, राम बैठे जहां हो बिना जाने की। इसलिए हम दोनों लोग राम की कथा में साथ बैठते हैं कि राम और जानकी की कथा जब तक दोनों इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक जानकी और राम की कथा पूरी नहीं हो सकती। मृदुला ने विषय प्रवेश कराया है। आज पहला दिन था। ये बिटियां, ये बहुएं 4-5 किलोमीटर चल के थक गईं, इसलिए बिना प्रसाद के भी चली गईं। हमको ये ठीक नहीं लगा, लेकिन कल से ठीक 12 बजे से और ठीक शाम को 4-4:15 तक भगवान की कथा सुनाएंगे। आइए, जहां से मृदुला ने छोड़ा है उसी जगह पे चलते हैं, जरा सी कथा सुनाएंगे और आज का प्रसाद बांटेंगे। आज आपको कथा की शुरुआत करनी थी। कथा प्रयाग से शुरू हुई, जहां से मृदुला ने शुरू किया। प्रयाग में कुंभ चल रहा है, माघ का महीना है। 1 महीना का माघ का मेला लगता है। देखो, जो बहुत भाग्यशाली लोग हैं वो केवल 1 महीना तक गंगा के किनारे कल्पवास करते हैं। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो 1 महीना तक कल्पवास करते हैं गंगा जी की रेती में। पति और पत्नी, डोकर डोकरी, घर परिवार, भैंस गाय दूध सब छोड़ देते हैं और अपने लड़कों से कहते हैं कि 11 महीना तुम्हारे, लेकिन साल का 1 महीना हमारा।
1 महीने तक हम भगवान के रहेंगे। गंगा जी की रेती में सुंदर सी झोपड़ी छाई जाती है। उस रेती में गैस का चूल्हा, पति पत्नी नीचे पुआल बिछाए है, 3 समय गंगा नहाते हैं, 1 महीना कल्पवास करते हैं। चाहे वे घटिया घाट में करें और चाहे प्रयाग में करें। घटिया घाट में कल्पवास होता है, लेकिन वो लोग कल्पवास करते हैं जिनके भाग्य बहुत तेज होते हैं। और भाग्य अगर तेज नहीं है तो जाई सोना जिन्हें राम पद यति अनुरागा। मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखेउ पद टेकी। यज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखेउ पद टेकी। यज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखेउ पद टेकी। देखो जितने लोग बैठे हो, छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी हैं। अभी ये मंगल भवन गाना नहीं जानती, अभी तुमको मंगल भवन गवाएंगे। अच्छा जब बताओ, तुम्हारी सौनासी में बहुत औरतें गाड़ी दे लेती हुई जब मोहल्ला में लड़ाई होते है, आदमी औरतें खूब दे लेती है गाड़ी। अच्छा जब बताओ काऊ स्कूल में आज तक गाड़ी सिखाई गई कि ऐसे दई जाता? जरा जोर से बजाइए। आज तक काऊ प्राइमरी में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में कहूं कही गई कि ऐसे गाड़ी दई जाती? अच्छा जब काऊ ने गाड़ी सिखाई नहीं तो जो सौनासी की बहुएं और सासें गाड़ी दी वो सीख कैसे गई? कहूं ट्रेनिंग तो दई नहीं गई। आपको काऊ ने गाली दी वो सिखाओ है कि जो यहाँ इंटर कॉलेज है जहां मैं गाड़ी नहीं जाती, ऐसो पढ़ाओ तो गो नहीं। अच्छा जब गाड़ी देती हो, जैसे पड़ोसी से लड़ाई हो गई और तुमने गाड़ी दी वो शुरू करी, तो इतनी जोर से गाड़ी देती हो कि बा नठिया को तो सुनाई परिये जाए, लेकिन मोहल्ला वाले जानना कि चिंटुआ की अम्मा जब घरे आते तो ऐसे बोलते। जब बेचारे से तुम्हारी लड़ाई नहीं है, बाबू के कान में तुमने गाड़ी घुसेड़ दी। इसलिए हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। एक चौपाई गाओ, जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी बहुएं, सारे लोग गाओ। और अगर नहीं गाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ साथ गाओ कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। नाम कथा सत किरण समाना, संत चकोर भयो जेहि भाना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि भाना। अच्छा जब बताओ विवेक क्या चीज है? विवेक, संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और एक विवेकवान। आज आप लोग कम हो, लेकिन मैं विषय समझा दूं। मास्टर सोनेलाल परीक्षित जी बने बैठे ही हैं। एक होता है बुद्धिमान, एक होता है विवेकवान। बुद्धिमान माने रटा हुआ आदमी। जैसे कोई आपके स्कूल में लड़का 90% नंबर ले आए तो पूरा गांव का वो बहुत बुद्धिमान। बुद्धिमान रटा हुआ आदमी जो रट ले। और विवेकवान उसे कहते हैं जो पढ़न तो चाहे करिया अक्षर एको स्कूल में न गया हो,
लेकिन जब वो बिजनेस करता है, जब वो धंधा करता है, जब वो खेत खरीदता है, तो बड़े बड़े बुद्धिमानों के कान काट देता है। वो है विवेकवान। एक चीज समझा के हम आगे चलेंगे, क्योंकि रामकथा हम 7 दिन आपको विवेक की समझाएंगे, बुद्धि की नहीं। आपको विवेक की कथा सुनानी है। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि कथा में आओ तो कीमती चप्पल जूता पहन के ना, कैसे अगर कीमती चप्पल जूता पहन के आई और हुआ उतार दें तो मालूम क्या होगा? तन मंदिर में और मन जूतन में, कि हाय 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 हाय, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। बैठी कथा में, लेकिन आत्मा चप्पल में लगी है। ये लोगों ने कहा कि कोई ले न जाए, लेकिन विवेकवान कहता है कितनी भी कीमती जूता चप्पल पहन के आओ, एक जा किनारे पे उतार दो, एक घर के बा किनारे पे उतार दो, देखें कैसे चोटा लेके चला जाएगा। विवेक का मतलब है आप अपनी बुद्धि को दूसरे रास्ते पर ले जाएं। इन बच्चों को रोकिए, ये बीच में कबड्डी खेल रहे हैं। बस हम आरती कराने ही वाले हैं, जहां से कथा शुरू हुई थी वहीं पे ले जाके छोड़ देंगे। इनको हटा दीजिए। जो सब लंका से आए हैं, हाँ, मृदुला ने जहां पे कथा रोकी तो भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क से पूछा कि राम है कौन? राम कौन है? यहां से कथा शुरू होनी है। उन्होंने पूछा यज्ञवल्क जी से कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहु बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन है? यहीं से कल कथा शुरू करेंगे। एक चीज जितने लोग बैठे हैं उन्हें समझा लें, इस दुनिया में जो कुछ सुंदर है दुनिया में, वो राम कथा की देन है। राम जी की बारात गई थी इसलिए बारातें जाती हैं। राम जी के ब्याह में जयमाला हुई इसलिए आज दुनिया में जयमाला होती है। राम जी के ब्याह में भांवरें पड़ी इसलिए भांवर पड़ती है। राम जी के ब्याह में कलेवा हुआ इसलिए कलेवा होता है। राम जी के ब्याह में गारी गाई गई इसलिए आज गारी गाई जाती है। राम जी के ब्याह में कंकन छूटा इसलिए कंकन छूटा। और राम जी के ब्याह में नकटोरो भो, जरा ताली बजाइए, इसलिए दुनिया में नकटोरा होता है। आप पूछोगे कि पंडित जी हमने तो पूरी रामायण पढ़ डाली, हमें कहूं नकटोरो ना मिलो। राम जी के ब्याह में नकटोरा कहां हुआ? अरे खूब कस के हुआ। आज तो पहला दिन है, हम आपको राम जी की बारात में भी लेके चलेंगे, आपको गाली भी सुनवाएंगे, और अगर आपने मन बनाया तो आपको राम जी के ब्याह के नकटोरे में भी ले चलेंगे। अच्छा, आप कहोगे कि पंडित जी हमने तो रामायण पढ़ डाली, हमें नकटोरो तो को मिलो नहीं। अरे तुम्हें मिला नहीं? अच्छा जब बताओ, जब बारात सब चली जाती, सब गांव में कोई आदमी नहीं रहता, फिर रात में लालटेन जली गैस की, और फिर इटावा वाली बुआ आई, और इटावा वाली बुआ ने रात में पैंट जीन्स शर्ट पहनी। अच्छा जब बताओ, तो जब कोई आदमी हुआ है नहीं तो ये औरतें गारी देती कि नहीं? आदमी तो कोई है नहीं, जरा जोर से ताली बजाइए भाई। नकटोरे में आदमी तो कोई गली में नहीं है और सब औरतें ही हैं, तो फिर ये गारी किन्हें देती?
इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि जब राम जी की बारात चली गई और अयोध्या में नकटौरा शुरू हुआ। कैसे कि घर घर करहीं जागरण नारी दे परस्पर मंगलकारी। करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगलकारी। घर घर करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगलकारी। सौभाग्य है कि मास्टर सोनेलाल जी हमें राम कथा कहने के लिए सोनासी में ले आए, और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि हम दोनों के द्वारा आपको राम कथा सुनने को मिले। आज पहला दिन है, आज आपको इतनी ही शुरुआत करानी है। उठ के खड़े हो जाओ, पैरों को सीधा करो और आज की आरती शुरू करोगे। जहां पे बैठे थे वहां से 2 कदम आगे आ जाए, जहां पे थे 2 कदम आगे आइए। और एक बात बता दें, हमारी कथा की आरती घूमेगी नहीं, आरती यहीं नीचे रखी रहेगी। जिसका मन हो वो आरती ले लेगा। ठीक, जरा 2 लाइन गुनगुनाइए जय जय राम कथा, उसके बाद आरती होगी। 2 लाइन गाइए। हेलो कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। यहाँ श्रवण कर मिट जाती है, यहाँ श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। कि जय जय कथा सुनो भाई कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी हो, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संतह विहंग उड़ावन हारी, संतह विहंग उड़ावन हारी। की जय जय राम कथा सुनो भाई। कि जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। अरे यहाँ श्रवण कर मिट जाती है, यहाँ श्रवण कर मिट जाती है हर जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा जय हो सुनो भाई राम कथा। कि जय जय सुनो भाई राम कथा। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु बिन भवन तरैन कोई, गुरु बिन भवन तरैन कोई। जो विरंज शंकर तम होई, जो विरंज शंकर तम होई। अरे यहाँ श्रवण कर मिट जाती है, यहाँ श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कथा
आगे आ जाओ आरती के लिए। ठीक है, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ। हाँ बस यही बात यही खड़े होके आरती करो। सभी लोग बोलिए कि करैया आरती आरत हर की रघुकुल कमल विपिन दिन कर की आरत हर की रघुकुल कमल विपिन दिन कर की आरत सीता रामचंद्र की भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की आरत सीता रामचंद्र की भरत शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण की कौशल्या मात पर जन की श्री दशरथ के जीवन धन की कौशल्या मात परिजन की दशरथ के जीवन धन की मुझे मनरंजन सुख कर की आरती आरत हर की जय मुनि मनरंजन सुख कर की कहीं आरती आरत हर की आरती राधा प्रेम चंद्र की वासुदेव आनंद कंद की आरती राधा कृष्ण चंद्र की वासुदेव आनंद कंद की माधु यशोदा सहित नंद की गोधन गोविंद गोप वृंद की माता यशोदा सहित नंद की गोपिन गोधन गोप वृंद की लक्ष्मी नारायण हर हर की आरती आरत हर की लक्ष्मी नारायण हर हर की करई आरती आरत हर की आरती शंकर पार्वती की गणपति दुर्गा सरस्वती की आरती शंकर पार्वती की गणपति दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना धेनुमती की सकल तीर्थ गुरुदेव यती की गंगा यमुना धेनुमती की सकल सिद्धि गुरुदेव यति की विपद विनाशक मंगल कर की करई आरती आरत हर की विपत्ति विनाशक मंगल कर की करई आरती आरत हर की आरती हनुमान बल राशि दुष्ट दलन जय भव भयनाशी आरती हनुमान बल राशि दुष्ट दलन जय भव भयनाशी कुंज रघुवर उर्वासी सकल तीर्थ संपत्ति के राशि तेज पुंज रघुवर युरवासी सकल सिद्ध संपत्ति के राशि नाम शरण पंकज मधुकर की आरती आरत हर की राम चरण पंकज मधुकर की करई आरती आरत हर की आरती आरत हर की रघुकुल कमल विपिन दिन कर की करई आरती आरत हर की रघुकुल कमल विपिन दिन कर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो तथागत भगवान की, भक्त निषाद की, जय गुरुदेव भगवान की।
सारे लोग प्रसाद ले लो, आरती का थाल यहीं रख दीजिए, सारे लोग प्रसाद